हेलो स्टूडेंट्स, आज अर्थमेटिक का पार्ट 9 भी है जिसमें मैं फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखो, इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने जैसे कि जहाँ पर लिखा है 2/3 + 4/5 इतना ही सॉल्व कराया था। मतलब 2 फ्रैक्शन थी, 2 फ्रैक्शन को ऐड करके समझाया था। इसमें 3 फ्रैक्शन है ना। तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें उससे थोड़ा लेवल बढ़ाया। 3 मतलब 3 फ्रैक्शन है जो ऐड करके मैं समझा रहा हूँ, तो उससे लेवल बढ़ाया है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एलडीएम मेथड से होता है। पहले हम एलसीएम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड, उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। कौन सा मेथड से करेंगे? एलडीएम, है ना। और आपने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पहले उसको देखिए, तब ये चीज़ें समझ आई कि एलडीएम क्या होता है। एल का मतलब एलसीएम लेना है, डी का मतलब डिवाइड करना है, एम का मतलब मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम वो भी किसका? डिनोमिनेटर का। किसका एलसीएम लेंगे? डिनोमिनेटर का, है ना। तो चलो बात करते हैं। पहला ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो। तो हम एलसीएम लेंगे, तो देखो एलसीएम मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट तुमको एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट एलसीएम कैसे लेते हैं। देखो ये भी अलग है, 3, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स तीनों मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके भाग रहे हैं। ये इधर मुंह टेढ़ा कर लिया, ये इधर मुंह टेढ़ा कर लिया, इधर मुंह टेढ़ा ऐसे कर रहे हैं। तो इसका मतलब तीनों अलग अलग हैं, तो हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अगर तीनों अलग अलग हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स यू कैन गेट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 3 5 15, 15 2 कितना हुआ 30, तो 30 क्या हुआ एलसीएम। अब देखो एलसीएम के बाद क्या करते हैं डिवाइड। तो 3 का 30 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, 10 2 जा कितना हुआ 20, है ना। पहले एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड करेंगे, ऊपर जाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, है ना। 2 का डिवाइड करेंगे 30 में तो कितना है 15, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, 2 15 जा कितना होता है 30। तो 2 का डिवाइड करेंगे 30 में कितना है 15, 15 1 जा कितना हुआ 15। अब सब में प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब ऐड कर लेंगे। तो इन सबको हमने ऐड करते हैं। 5 और 4 कितना, 5 और 4 9, और 9 और 0 कितना हुआ 9, 1 और 2 3, 3 और 2 कितना हुआ 5, तो 59/30 ये क्या आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कितना लिखा है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब देखो ये बड़े भाई साहब हैं, है ना, और ये 2 छोटे भाई साहब हैं। तो छोटे भाई साहब बड़े भाई साहब की बात मान लें, मतलब 2 का डिवाइड 4 में हो रहा है, तो बड़े भाई साहब से बात करें, इनसे करें। इन दोनों का कोई तालमेल है नहीं है। 3 भी मुँह टेढ़ा कर रहा है, 4 भी मुँह टेढ़ा कर रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब देखो पहले ये बात सुनो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यों। मैं ऐसे रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो यहाँ तो अगर एलसीएम निकाल लोगे तो लास्ट में इनका मल्टीप्लाई ही करके ही क्या आएगा आंसर आएगा। जैसे कि मैं 2 से करता हूँ पहले, 2 3 में नहीं हो रहा, है ना, 3 में नहीं हो रहा तो बाद में जाओ, 3 का 3 लिख देंगे, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब फिर देखो 2 से करेंगे क्योंकि 2 से हो रहा है, तो 2 से यहाँ से 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 3 का 3, ये 1 हो गया, है ना, 2 1 जा 2। अब कितने से होगा 3 से ही होगा, है ना, 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 नहीं दे 3 1 जा 3, ये तो ऑलरेडी मरा हुआ है बेचारा। देखो 2 2 जा 4, 4 3 या 12। तो हम इतना काम करें क्यों? अच्छा, हमको पहले से ही पता है इतना काम क्यों करें। तो इस वजह से हम सीधा सीधा ये दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा आंसर। 4 3 या कितना आया 12, ठीक है। तो हम आगे से ऐसे नहीं करेंगे, हम यहीं से देख लेंगे, क्योंकि बार बार एलसीएम क्यों निकालें। हम डाइट भी तो करना सीखें, आगे बढ़ें लाइफ में, है ना, डाइट करें। तो देखो 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 2 का डिवाइड करेंगे 12 में कितना है 6, 6 1 जा 6, 4 का डिवाइड करेंगे 12 में 4 3 या 12, 3 1 जा 3, 4 और 6 कितना हुआ 10, 10 और 3 13, 13/12 आंसर आ गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा है ना। तो 6/15 प्लस 4/20 प्लस 2/30, तो एलसीएम लिया। देखो 15 और 20 और 30, तो सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 15 का 15 आया, 2 10 जा 20, और 2 का डिवाइड करेंगे 30 में कितना आया 15। फिर 2 से करेंगे, इसमें नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, बड़े भाई साहब 15 का 15 ही रहेगा। 2 5 जा कितना हुआ 10, 15 का 15। अब देखो 2 से तो हो नहीं रहा, किसी में नहीं हो रहा, तो 2 से नहीं हो रहा तो हम क्यों देंगे, है ना। अब किससे करेंगे 3 से। 3 5 जा 15, 5 का 5, 3 5 जा 15, है ना। अब सब में 5 है तो इसका मतलब भाई साहब है 5 5, तो 5 से डिवाइड देंगे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 3 या 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आया 60 आया। अब डिवाइड करेंगे, एलसीएम के बाद क्या करते हैं डिवाइड, उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 15 4 जा 60, 4 6 जा 24, 20 3 जा 60, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 32 जा 60, 2 2 जा कितना आया 4। अब सबको ऐड करेंगे तो देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 का 0 कैरी 1, और यहाँ तो कुछ है नहीं है, तो 1 और 2 3, 3 और 1 कितना हुआ 4। तो कितना आंसर है 40/60। इसको काट भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं काटना बताया नहीं, इस वजह से मैं नहीं काट रहा हूँ। ये भी सही है, कट करने के बाद आता है वो भी सही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कितना लिखा है 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। देखो बड़े भाई साहब हैं, तो 10 का डिवाइड भी पूरी तरह से होता है, 20 का डिवाइड भी पूरी तरह से होता है, तो एलसीएम कितना आएगा 40। ठीक है, 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, 20 2 जा 4, 20 2 जा 40 और 2 बार आया ना, 2 1 जा 2, 40 1 जा 40 है ना, 1 बार गया, 1 1 जा 1, तो 4 और 2 6 1 7, 7/40 ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको सारी बातें समझ आई हैं। अब हम देख लेते हैं होमवर्क। ये होमवर्क है आपका, ये आपको कंप्लीट करना है ना। आपको अच्छी तरह से होमवर्क करना है, अपना काम ईमानदारी से करना है, 100% देना है, क्योंकि हम अपने काम में अगर 100% देते हैं तो हमको आदत पड़ जाती है काम में 100% देने की। तो यही तो सक्सेस का फॉर्मूला है, तभी हम आगे सक्सेस मिलेगी, तभी हम खुश रहेंगे तो हम लाइफ में मज़े करेंगे और एंजॉय करेंगे, हमारी जो लाइफ का जो टारगेट है वो पूरा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।